अल्टीमेट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, बहुत ही अल्टीमेट नॉलेज देने की ट्राई करूंगा। बट आप बने रहना और फुल फोकस के साथ में इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। बाय द वे, आज की ट्रेनिंग के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक, वो है मार्केटिंग प्लान। और मार्केटिंग प्लान एक ऐसा टॉपिक है, अगर उससे हम समझ जाएं तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि फॉरएवर का बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रहा है। जीरो से फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट हुआ यूएसए से, 160 प्लस देशों के अंदर अगर इसका बिजनेस चल रहा है तो किस बेसिस पे चल रहा है, क्या बेस है जिसके ऊपर इतना बिजनेस बड़ा हो चुका है और इतना ज्यादा फैल चुका है, क्या वजह है इसकी? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मार्केटिंग। और हकीकत तो ये है कि फॉरएवर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट ही फॉरएवर का मार्केटिंग है। आपने फॉरएवर के एलोवेरा जेल के बारे में, हनी के बारे में, आरजी प्लस के बारे में, टूथ जेल के बारे में तो बहुत बातें सुनी होंगी। उसी तरीके से एलोवेरा का फॉरएवर का मेन प्रोडक्ट है मार्केटिंग प्लान। क्योंकि अगर फॉरएवर इतने देशों के अंदर चल रही है, एक मिनट सोच करके देखिए आप ना, कि कोई कंट्री एक देश में चल जाए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 160 प्लस देशों के अंदर उसके लिए चलना कितनी प्राउड की बात है, कितनी बड़ी बात है। और अगर इतना ज्यादा बिजनेस बढ़ रहा है, किस बेस पे बढ़ रहा है? मार्केटिंग प्लान के बेस पे। अगर हमने अपने आप को डेवलप करना है हमने अपने बिजनेस को डेवलप करना है, तो हमारे पास में बहुत अच्छा रास्ता है कि हम अपने आप को, अपने बिजनेस को बहुत हाई लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। हमें करना क्या है जी? हमें मार्केटिंग प्लान को सीखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको यही टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर लेवल अप कर सकते हैं, अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं, एंड किस तरीके से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सिर्फ हाफ मिनट। ओके जी, सो मार्केटिंग प्लान की बात कर रहे थे हम। मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूं फॉरएवर का, तो आप सभी लोग जानते हो फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान स्टार्ट होता है एंड एक ड्रीम लेवल होता है मैनेजर तक। आपने किस तरीके से वो सारी चीजें अचीव करनी है, किस तरीके से उन सारी चीजों तक पहुंचना है, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में जब आप स्टार्ट करते हो तो एज ए नर्वस कस्टमर इसको स्टार्ट करते हैं, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर इसको स्टार्ट करते हैं। जितने भी लेवल्स होते हैं, पॉइंट नंबर 1 जो नोट करने की बात है, फॉरएवर का सारा बिजनेस सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर जी? सीसी के ऊपर। सीसी मतलब कॉमन करेंसी। सीसी के ऊपर फॉरएवर का सारा बिजनेस डिपेंड करता है। ओके, तो जब आपको लेवल अप करना है, कोई भी लेवल अप करना है, तो आप 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर ही उस लेवल को अप करोगे। ओके, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे मैनेजर हो, आप मैनेजर तक कोई भी लेवल अप करोगे तो वो कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर ही करोगे। तो जैसे ही आप, अब जो पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, वो हमारी खुद की परचेजिंग के ऊपर होता है, हमारे खुद के ऊपर होता है। जैसे ही हमने हमारी आईडी में से 2cc की परचेजिंग हो जाती है तो हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। उसके बाद में जब हम और हमारी टीम मिलकर 25cc का बिजनेस कर देती है, हम सुपरवाइजर बन जाते हैं। जब हम और हमारी टीम मिलकर के 75cc का बिजनेस कर देती है, हम असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। जब हम और हमारी टीम मिलकर के 120cc का बिजनेस कर देती है, तब हम मैनेजर बन जाते हैं। ओके जी, लेकिन स्टार्टिंग कहां से हुई? नर्वस कस्टमर से, फिर धीरे धीरे असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, सिस्टम मैनेजर, मैनेजर। तो अब इनमें प्रॉफिट की बात करता हूं। तो पहला प्रॉफिट, सबसे शानदार प्रॉफिट जो है डिस्काउंट। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे एज ए नर्वस कस्टमर, एज ए प्रेफर्ड कस्टमर, तब आपको जो डिस्काउंट मिलेगा ना, ओनली 5% डिस्काउंट आपको मिलेगा। कितना जी? ओनली 5% डिस्काउंट आपको मिलने जा रहा है। उसके बाद में फिर जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अपना क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद में चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे असिस्टेंट मैनेजर हो, चाहे मैनेजर लेवल हो, हर लेवल पे आपको मैक्सिमम 30% डिस्काउंट मिलता ही रहेगा। पॉइंट, एक चीज याद रहेगी आपको, डिस्काउंट। सेकंड इनकम, फॉरएवर की पर्सनल बोनस। तो जब आप ये स्टार्ट होता है आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पर्सनल बोनस आपको मिलना स्टार्ट होता है, जो कि होता है 5%। अब ये पर्सनल बोनस होता है, मान लीजिए आपने कोई भी परचेज करी आपने कोई भी परचेज करी, अब आप जो भी परचेज करोगे उसके ऊपर हैंड टू हैंड आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको 5% डिस्काउंट और भी मिलेगा, वो कैशबैक के रूप में आएगा। अब फॉरएवर का एक सबसे बड़ा रूल 143 प्रिंसिपल, ठीक है? ये क्या है? ये 143 के हिसाब से 143% हमें प्रॉफिट मिलता है। कैसे? जैसे कि आपने कोई चीज को परचेज किया, तो वो आपको 100 रुपए की चीज आपको कितने की मिली? आपने परचेज किया, आपको 30% डिस्काउंट पे मिला, तो आपको 700 रुपए की पड़ी, है ना? अब जो 5% जो कमीशन आना है ना, वो किसका आना चाहिए?
सिंपल सी चीज है, आपने 700 रुपए की चीज परचेज करी तो 700 रुपए का ही कमीशन आएगा, लेकिन नहीं, जो आपको कमीशन आएगा फॉरएवर के अंदर वो आपका बोनस रिकैप प्राइस, जो कि 30% डिस्काउंट पे नहीं होता, वो जीएसटी काट करके वो डिस्काउंट के ऊपर होता है, और वो जो मिलता है वो आपका लगभग लगभग वो टोटल परसेंट 143% अप हो जाता है। इसके बारे में अगर डीपली सीखना है तो आपने ऑनलाइन काफी ट्रेनिंग्स वगैरह भी पढ़ी है। 143%, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ऐसी कोई भी कंपनी है जो इतना बड़ा कमीशन दे रही है, 143% के हिसाब से कमीशन दे रही है। ओके, नेक्स्ट अपने चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर आते हैं, पर्सनल बोनस के ऊपर। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको पर्सनल बोनस मिलता है, होता है 5%। सुपरवाइजर लेवल पे पर्सनल बोनस होता है वो बढ़ करके 8% हो जाता है। मतलब अब आप कोई भी चीज परचेज करोगे उसका कैशबैक आपको 8% है। उसके बाद में जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे आपका कमीशन बढ़ के 13%। उसके बाद में आप जब मैनेजर बन जाओगे आपका कैशबैक बढ़ करके जो बोनस पर्सनल बोनस है वो बढ़ करके 18% तक हो जाएगा। ओके जी, तो अभी तक आपने ऐसे फॉरएवर की 10 तरीके की इनकम होती है, मैंने भी 2 तरीके की इनकम के बारे में आपको बताया। अब तीसरे तरीके की इनकम बहुत खास इनकम है और बहुत ही जबरदस्त इनकम है, और इसी के साथ फॉरएवर हाईएस्ट कमीशन देने वाली कंपनी बन जाती है। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर पे होते हैं, आपके बाद में आपने कोई भी टीम के अंदर काम करा, आपने किसी को भी ज्वाइन करवा, जैसे कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद में आप टीम बना सकते हो, और आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर टीम मेकिंग, दुनिया के अंदर अगर कोई भी रिच पर्सन है ना वो एसेट्स की वजह से रिच है, तो ये असल में आपकी टीम ही आपके एसेट्स है। तो जब आप और जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के उसके बाद आपकी टीम जो भी काम करेगी उसका 25%, 25% आपको आता है, उसे बोलते हैं रेफर कमीशन। क्या बोलते हैं जी? रेफर कमीशन। सुपरवाइजर लेवल पे ये परसेंट बढ़ के 33% हो जाता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे ये परसेंट बढ़ के 38% हो जाता है, मैनेजर लेवल पे ये परसेंट बढ़ के 43% तक हो जाता है। ठीक है जी, तो अभी आपको समझ में आया? तो मतलब कि अभी आप क्या हो, अभी आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 5% रेफर, आपको जो आपको पता है कि 5% आपको कैशबैक आएगा, 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब 25% आपका यहाँ पर रेफर कमीशन, मतलब कि जैसे आपने किसी को आपने टीम बढ़ाई, एक तरीके का आपने इसको रोजगार दिया, वो जितना भी काम करेगा उसका 25% आपको आएगा, उसे बोलते हैं रेफर कमीशन। आई मीन अगर आपकी टीम के अंदर अगर एक पर्सन की 2cc का भी बिजनेस होता है तो 25% आप इस कैलकुलेट करके देखो ना, आपके पास कैलकुलेटर होगा, देखिए जरा 25% कितना हो गया, करीब करीब 7,000 से लेकर के। और हाँ, एक और चीज, इसमें 5% बूस्ट बोनस भी आता है। बूस्ट बोनस क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ। मतलब कि 7-7,500 रुपये आप इजीली कमा सकते हो। लोग जॉब करते हैं 8-8 घंटे की और 8,000 पे 10,000 रुपये कमाते हैं। आप पूरे महीने के अंदर सिर्फ इतना सा काम करके आप आराम से 7-8 हजार रुपये कमा सकते हो। अब थोड़ा सा रेफर कमीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूँ। जैसे आप हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे, तो अगर आपके नीचे कोई 2cc का बिजनेस करेगा, आपके डायरेक्ट में किसी ने 2cc का बिजनेस करा, तो आपको 7500 के अप्रोक्स आपको कमीशन आता है। और अगर आप एक्टिव हो, 4cc एक्टिव, अब ये 4cc क्या होता है मैं बाद में बताता हूँ आपको। अगर आप एक्टिव हो तो 5% बूस्ट बोनस भी आपको आता है। 5% बूस्ट बोनस भी आपको आता है। आई बात समझ में आपको? 5% बूस्ट बोनस भी आएगा, तो मतलब टोटल डिस्काउंट आपका कितना हो गया? 25% प्लस 5%, टोटल 30%, तो मतलब 9,000 के अप्रोक्स आप कमा सकते हो। अब आप सुपरवाइजर हैं, अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपको यही डिस्काउंट बढ़ के 2cc पर आपको 33%, यहाँ पर शो हो रहा है नीचे सुपरवाइजर 33%। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपको 33%, मतलब कि 99,900 रुपीज आप इजिली, मतलब 10,000 के अप्रोक्स आप अर्न कर सकते हो। और अगर आप एक्टिव हो तो वही आप 11,000 के अप्रोक्स भी कमा सकते हो। ठीक है जी, वो कैसे, वो चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। बस इतना हिसाब लगा लो कि अगर आप 2cc कर आपके आप सुपरवाइजर बन जाओ और आपके नीचे कोई एक भी पर्सन 2cc करता है तो इजिली 9-10 हजार रुपए आप इजिली कमा सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते रहो जितनों के साथ। ओके, तो अब बूस्ट बोनस की बात करते हैं, एएस टू एएस कमीशन। अब एएस टू एएस कमीशन क्या होता है, इसे हम बूस्ट बोनस के नाम से भी जानते हैं। तो एएस टू एएस क्या होता है कि इसे बूस्ट बोनस मिलता है ना। ये होता है अगर आप एक्टिव हो और आपके नीचे कोई पर्सन कोई भी काम करता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर की आईडी में कोई भी काम करता है, तो उसका आपको कमीशन मिलेगा, वो होता है 5%। तो मतलब कि अगर 1cc हुआ तो 850 रुपीज आपको आएंगे। अगर आपके नीचे 5cc का बिजनेस हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर है,
अगर आप एक्टिव हो तो वो उसने उसकी आईडी में जो भी काम हुआ उसका 5% आपको मिलेगा, मतलब 4000 के अप्रोक्स आपको मिलेगा अगर 5 सीसी का बिजनेस हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, है ना। अब लेकिन ये कब, अगर आप एक्टिव हो तो अगर आप एक्टिव हो तो इजिली आप, इफ अगर आपके नीचे वाला पर्सन नॉन एक्टिव है तो आपको वहां से 5% बूस्ट बोनस आ जाएगा। ओके जी। अब आगे करते हैं जी वॉल्यूम बोनस की बात। ठीक है, वॉल्यूम बोनस। लेकिन वॉल्यूम बोनस को थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं अपने थोड़ा नोटपैड का यूज करता हूँ। उसके लिए आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। ओके, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। आपको मैं अब समझाता हूं कि किस तरीके से आप अपने आपके बिजनेस को थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कुछ शो करने जा रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड शो हो रहा होगा आपको सभी को, तो आप ध्यान से इस बोर्ड को देखिएगा। तो क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आप किस तरीके से आप ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, किस तरीके से आप बड़ी अर्निंग कर सकते हो, किस तरीके से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। इन चीजों के बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है जी। जैसे कि मैंने आपको वहां पर स्क्रीनशॉट में, जैसे कि आपने जब काम को स्टार्ट करा, तो आप जब काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको मैंने बताया था कि आप एज ए नर्वस कस्टमर इस काम को स्टार्ट करते हैं। ओके जी। तो एज ए नर्वस कस्टमर जब आप इस काम को स्टार्ट करते हैं, जब आप एज ए नर्वस कस्टमर इस काम को स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टिंग के अंदर आप नर्वस कस्टमर होते हैं, फिर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आप इसके बाद में सुपरवाइजर लेवल पे पहुंचते हैं, एंड उसके बाद में फिर आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आप पहुंचते हैं जो ड्रीम लेवल है हमारा मैनेजर लेवल, इसके ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब है क्या चीजें, वॉल्यूम बोनस क्या होता है। वॉल्यूम बोनस मतलब कि आपकी टीम के अंदर जो भी वॉल्यूम हुआ उसका आपको बोनस आना, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। लेकिन ये जो वॉल्यूम बोनस मैंने आपको बताया है, ये आपको कहां से कहां आएगा, ये सुपरवाइजर लेवल के बाद ही आता है वॉल्यूम बोनस। लेकिन वॉल्यूम बोनस से पहले ना आप एक चीज सीख लो, वॉल्यूम बोनस को कैलकुलेट करने का तरीका सीख लो। कैलकुलेट करने, अब आप लेवल अप करोगे तो कैलकुलेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने पहले ना अपने यहाँ पर लिख लेते हैं, जो आपको याद है मैंने पर्सनल बोनस के बारे में आपको बताया था। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर का 5% पर्सनल बोनस होता है, सुपरवाइजर का 8% पर्सनल बोनस होता है, असिस्टेंट मैनेजर का 13% पर्सनल बोनस होता है, और मैनेजर का 18% पर्सनल। ये चीजें तो आपको याद होंगी, अभी मैंने आपको बताई थी। अब देखो, जब अब आप सुपरवाइजर बन गए, सुपरवाइजर बन के अब आपके नीचे कौन सी टीम हो सकती है। आप सुपरवाइजर है, आपके नीचे नर्वस कस्टमर हो सकता है, आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो सकता है, और असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम हो सकती है, और सुपरवाइजर हो सकता है ना। तो सुपरवाइजर हो तो सुपरवाइजर को कहां से कमीशन आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम के कितना परसेंट आएगा, यहां से आएगा 3%। ये वॉल्यूम बोनस होता है, मतलब कि आपकी टीम के वॉल्यूम का बोनस आपको आएगा। ओके, रेफर कमीशन नर्वस कस्टमर से कितना आएगा, रेफर कमीशन आपको पता है 33% आएगा ही आएगा, है ना। और असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको कितना आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर से करीब करीब आपको 3%, जितना भी असिस्टेंट सुपरवाइजर का काम होता है उसका 3% आपको आएगा, उसे बोलते हैं वॉल्यूम बोनस। ओके जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके पास एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे उस हिसाब से आपको कमीशन आएगा। अब अगर आपके नीचे सुपरवाइजर भी हो सकता है, लेकिन लेवल सेम है, इसी वजह से सेम लेवल के ऊपर अगर ये भी एक्टिव है ये भी आ गया, सेम लेवल के ऊपर आपको अर्निंग नहीं होगी, सिर्फ अपनी टीम की अर्निंग होगी। ओके जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तो जस्ट शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद में मेन चीज है जो इसके बाद में स्टार्ट होती है। ओके, बिकॉज यहाँ पर क्या है, आप सुपरवाइजर हैं, आप सुपरवाइजर लेवल पे कितना कमा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप सुपरवाइजर हैं, आपके नीचे नर्वस कस्टमर है फॉर एग्जाम्पल, आपके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं 2 लाख मान लो, और आपके नीचे सुपरवाइजर्स भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए इनका 5%, इनका 5 सीसी का बिजनेस होता है, इनका 8 सीसी का बिजनेस होता है। तो सिंपल सी चीज है, आपको टोटल कितने सीसी का बिजनेस हो गया, आपको करीब करीब 8 सीसी यहाँ से और 5 सीसी यहाँ से, हाँ जी 13 सीसी का बिजनेस हुआ आपका, 13 सीसी का यहाँ पर बिजनेस हुआ। तो जो नवस कस्टमर के 2 सीसी होंगे वहां से आपको कितना परसेंट कमीशन आना है वो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको आएगा 33%, मतलब कि अप्रोक्स 10,000 के अप्रोक्स आपको तो सीधा यहाँ से कमीशन आ गया। अब 13 सीसी का 13 × 15,000 इंटू 3% डिवाइडेड बाई 100, तो आपका कमीशन कितना हो गया, आप हिसाब लगा लीजिए। 0 का 0, 15, 3 और 4 इंटू 13 कितना हो गया, 0 5 15, 4 में 4 12 13 इंटू 054,
तो टोटल कमीशन कितना हुआ आपका 0, 5, 8 और 5 प्लस 10,000 जो एक्स्ट्रा है आपको, तो टोटल कमीशन आपका हो गया यहाँ पर इजीली 15,000 रुपए आप इजीली कमा सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ एक नर्वस कस्टमर और 2 नॉर्मल लैग हो तब भी आप 15,000 के अप्रोक्स यहाँ पर कमा सकते हो। और अगर आपकी यहाँ पर टीम ज्यादा है तो सोच के देखो कि आपके पास में सिर्फ 13 सीसी थोड़ी होंगे, अगर आपके दुगने सीसी हो तो दुगनी इनकम आ गई। तो जितनी ज्यादा इनकम आपको चाहिए उतने ज्यादा आप काम करो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हो। ओके जी, तो अभी तक जो चीज मैंने आपको समझाई वो चीज आपको समझ में आती होगी। मैंने आपको कैलकुलेट करना भी सिखा दिया है जिससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अपने बिजनेस को। थोड़ा सा दोबारा चलते हैं, तो मतलब कि हमें एक चीज पता लगी कि हम सुपरवाइजर लेवल पर हैं तो 3% हमें यहाँ से वॉल्यूम बोनस आता है। अब अगर हम असिस्टेंट मैनेजर हैं तो क्या होगा, तो सिंपल सी चीज है, आपके पास में 2 टीम है, एक तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम है और एक सुपरवाइजर की टीम है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपको कितना परसेंट आएगा, तो सिंपल सी चीज है, 13 में से 5 गए तो कितना होगा 8%, ठीक है। और 8 में से 13 में से 8 गए तो कितना हुआ जी हमारा 5%। तो सिंपल है कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अगर आप हो तो असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आप असिस्टेंट मैनेजर हो, आपकी सुपरवाइजर की टीम से आपको यहाँ पर कितना कमीशन आना है जी, आपको यहाँ पर आना है 8%, सॉरी 5%। ओके जी, 5% कमीशन आता है और असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से आपको आना है जी 8% कमीशन। और इसके अलावा अगर आपकी नवस कस्टमर होगा, नवस कस्टमर से जो आपको आना है अप्रोक्स 38%, वो तो आना है, ठीक है जी। अभी आई आपको बात समझ में, और सेम लेवल पे इनकम नहीं है। तो ये है वॉल्यूम बोनस असिस्टेंट मैनेजर का, ठीक है जी। अब इसके अलावा आगे चलते हैं अपने, अगर मान लीजिए अब धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने, और हाँ इस लेवल पर अगर मैं इनकम की बात करूं तो अगर इनकम कैलकुलेट करके बताऊं आपको तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा, बट डोंट वरी, मैं आपको फिर भी इनकम कैलकुलेट करके आज बताऊंगा ही बताऊंगा। वेट ए मिनट, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना मोबाइल ही खोल लेता हूँ, जिससे क्या है अपने को कैलकुलेशन में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके जी। मान लो आप असिस्टेंट मैनेजर हो, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के वो ही 5 सीसी का बिजनेस हुआ 1 लाख में। तो सिंपल है, 5 सीसी का हमें कितना परसेंट आना है, 5 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 8% आना है यहाँ पर हमें। 5 इंटू 8 इंटू 15,000 किस लिए, सीसी 15,000 है ना। 5 इंटू 8 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाय 100, तो मतलब कितना हो गया, सिंपल सी चीज है 6,000 यहाँ पर आ गया। अगर आपकी 2 लगे हैं, सेम 5-5 सीसी का बिजनेस हो रहा है, तो यहाँ पर आप आराम से दुगने पैसे कमा सकते हो। उसके बाद में सुपरवाइजर लेवल पे ज्यादा नहीं, 25 सीसी का तो बिजनेस होता है, मैं कहता हूँ 20 सीसी का भी बिजनेस हुआ, 20 इंटू 15,000 इंटू कितना परसेंट आना है जी 5 डिवाइडेड बाय 100, तो आराम से आप 15,000 के समथिंग आप अर्न कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हुआ 15 प्लस 12, 12 तो 24, 15 प्लस 12,000 कितना हो गया जी 27,000, 27,000 तो आप सीधा यहाँ से कमा सकते हो। अब सिर्फ एक ही लैग थोड़ी होगी सुपरवाइजर, अगर 2 लगे हुई सुपरवाइजर तो आप कितना कमा सकते हो, आई बात समझ में, 2 लगे हुई तो कितना कमा सकते हो। मैं कहता हूँ नॉर्मली अगर सिंपल से बात में चलते हैं, अगर नॉर्मली मैं एक और लेग लगाऊं, वहां से अगर आपको 10,000 भी कमीशन आता है, वो छोटी लेग है, तो 37,000 आपका टोटल कमीशन हो गया। प्लस अब अगर 1% के भी आपने 2 सीसी का बिजनेस करवाया तो उसका कितना परसेंट आपको आना है 38%, तो मतलब कि 11,000 के लगभग आना है आपको, है ना। तो सिंपल है कि आप 40,000 के अप्रोक्स आप इस जगह पर आप अर्निंग कर सकते हो, 40 या 40,000 से ज्यादा भी अर्निंग कर सकते हो। हाँ ये चीज आपके ऊपर है, आपके एफर्ट्स के ऊपर है कि आप कितना कमाना चाहो, उतना ही आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो, ठीक है जी। तो होप आपको अब ये जो चीजें मैंने समझाई वो समझ आ जाएंगी। अब हमारा जो मेन लेवल है वो क्या है जी, मैनेजर लेवल। तो मैनेजर लेवल के पास में क्या है, मैनेजर के पास में काफी ऑप्शंस है। क्यों, क्योंकि मैनेजर के पास में क्या है कि मैनेजर की टीम के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर भी है, सुपरवाइजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है। तो सिंपल सी चीज अगर माइनस करें तो 13% असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम का मैनेजर को जाएगा, सुपरवाइजर की टीम का 10% मैनेजर को जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर की टीम का 5% मैनेजर को जाएगा। अगर इसका मैं अनुमान लगा करके आपको बताऊं
अगर मैं इसका अनुमान लगा करके आपको बताऊं तो अपने हिसाब लगाते हैं, चलो सभी बैठ करके। मान लीजिए आप मैनेजर हैं, तो आपके नीचे कौन हो सकता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, और आपके नीचे मैनेजर भी हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ये टॉपिक बोरिंग लगे, है ना, और हो सकता है कि आपको एक्साइटमेंट आ रही हो इस टॉपिक को समझ के। ध्यान से सुनो इस बात को, आपको मजा आने वाला है। ओके, तो अब क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे मैं कहता हूँ वही सीसी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 5 एक सीसी का बिजनेस हो रहा है, सुपरवाइजर लेवल पे 15 एक सीसी का बिजनेस हो रहा है, असिस्टेंट मैनेजर पे कोई 30 एक सीसी का बिजनेस हो रहा है ना। तो अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 5 एक सीसी का बिजनेस हो रहा है तो सिंपल सी चीज, 5 इंटू 15,000 इंटू कितना परसेंट आना है जी? 13 डिवाइडेड बाय 100, तो सिंपल है 9,000, 9,500 के समथिंग, मैं कहता हूँ 10,000 के समथिंग का अपना कमीशन है। अगर मान लीजिए आप मैनेजर लेवल पे हैं तो एक ही थोड़ी होगी लैग आपकी, है ना, ज्यादा भी लैग होंगी, उसको अपने बाद में कैलकुलेट करेंगे। सुपरवाइजर लेवल के आपके 15 सीसी का बिजनेस हो रहा है, 15 इंटू 15,000 इंटू कितना परसेंट आएगा जी हमें? 10% इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया? 22,000 का यहाँ पर कमीशन हमें आ गया। मैनेजर लेवल, आप मैनेजर है, आपकी टीम में असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर 30 इंटू 15,000 इंटू कितना परसेंट है जी? 5% डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो गया? 22,000 के समथिंग, 22,000 के समथिंग हमें यहाँ पर कमीशन आ जाएगा। ओके, अब ये तो है नहीं कि मैनेजर बन गए और एक ही लैगे आपकी, एक ही लैगे हैं आपकी। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर की 2 लैगे हैं, सुपरवाइजर की 2 लैगे हैं और असिस्टेंट मैनेजर की सिर्फ एक ही लैगे हैं, तो हिसाब लगाए तो 20,000 प्लस 44,000 प्लस 22,000 कितना हो गया? 4 2 6 2 8, कितना हो गया जी? करीब करीब 86,000 के अप्रोक्स आपकी इनकम यहाँ पर बनती है। अब सबसे मेन चीज वो क्या है कि अब सिंपल सी चीज है, मैनेजर मैनेजर लेवल इक्वल हो गया, तो आपको तो मैनेजर से इनकम नहीं आएगी, लेकिन इनकम आती है, और वो 1% बढ़ करके आती है असिस्टेंट मैनेजर से। यहां से आपको 6% आएगी, 6%। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपके नीचे कोई मैनेजर है, आपको 6% इनकम आती है, अगर उसका 60 सीसी का बिजनेस हुआ, 60 इंटू 15,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, तो करीब करीब 60,000 के अप्रोक्स आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो 1 लाख से। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि आज अगर आप आपकी टीम में कोई पर्सन को आप टीम बना रहे हो, तो कोई पर्सन आ रहा है, तो फ्यूचर में वो 60,000 जब वो मैनेजर बन जाएगा आपको पर मंथ देगा ही देगा। ठीक है जी, अभी तक आपको चीजें समझ में आ रही है ना यहाँ पर? तो मतलब आपको बताया जाता है मैनेजर लेवल पे 50-60,000 रुपए इनकम होती है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि आप आराम से 80,000 कमा सकते हो। अगर ज्यादा कमानी है तो यहाँ से 60,000 रुपया आप ऊपर एक्स्ट्रा भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उतने एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अभी तक आई ही समझ में? मेरे ख्याल से अभी तक आपको सारे कुछ समझ में आ गए। लेकिन अब जो मेन चीज है जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है कि जो ये 60,000 ये जो कमीशन आया है ना यहाँ पर, इस कमीशन को इसको कमीशन को लीडरशिप, इसको कमीशन को बोलते हैं लीडरशिप बोनस। इस कमीशन को बोलते हैं लीडरशिप बोनस। वॉल्यूम बोनस अभी तक जो ये सब कुछ दिखाया जो ये है, इसको लीडरशिप बोनस बोलते हैं, इसको वॉल्यूम बोनस नहीं बोलते। तो होप कि अब आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से हमारा कहां से कहां तक का बिजनेस होगा। ठीक है जी, इसके ये अब आपको वॉल्यूम बोनस आ गया। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ये सारे वॉल्यूम बोनस लेने के लिए आपको हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ 1+3 सीसी का बिजनेस एक्ट, इसे बोलते हैं एक्टिव रहना। एक्टिव रहना, अगर आप एक्टिव हो ना तो आप इजीली वॉल्यूम बोनस ले सकते हो। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो इजीली एक्टिव नहीं ले सकते। तो एक्टिव होने के लिए करना क्या पड़ेगा वो भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ये आप है ना, आपको पूरे महीने में कंपनी कहती है अगर तुझे वॉल्यूम बोनस लेना है तुझे एक्टिव शो कर, तो मतलब कि आपको क्या करना है, 1 सीसी अपनी आईडी में से और 3 सीसी अपनी टीम में से कहीं से भी 3 सीसी का बिजनेस, चाहे 3 लेके हैं, 1 सीसी का बिजनेस ले लो तो भी 3 सीसी हो गया, नवस कस्टमर होने चाहिए तब भी 3 सीसी का बिजनेस हो गया। अगर 2 सीसी का बिजनेस कर लो तब भी हो गया, या फिर ये ना करे, कैसे भी करके तुम्हें 5 लगे चाहे 10 लगे, कुछ पॉइंट भी आ रहे हैं, चाहे 4 सीसी आपकी डायरेक्ट की सेलिंग ही होगी, कुछ भी करो, 4 सीसी का बिजनेस होना चाहिए। अगर 4 सीसी का और 1 सीसी आपकी आईडी में से होना चाहिए। अगर ये 4 सीसी का बिजनेस हो गया तो आप इजीली आप वॉल्यूम बोनस ले सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और आप जानते हो कि फॉरएवर इतने देशों के अंदर चल रही है ना। फॉरएवर का सबसे बड़ा रीजन क्या है इतनी कंट्रीज के अंदर चलने का? तो मैं आपको बता दूं, फॉरएवर का इतने कंट्रीज के अंदर चलने का सबसे मेन रीजन ही है क्या, वो है 4 सीसी। ये 4 सीसी ही फॉरएवर का रीजन है, जो कि 160 प्लस देशों में चल रही है कंपनी।
इसी वजह से हमारे चेक 3-3 लाख के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये चीजों को सीख लिया, इसकी पावर को सीख लिया। अगर आप इस चीज को सीखे तो आपका वॉल्यूम बोनस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। अच्छा, लीडरशिप बोनस आपको समझ में आया क्या होता है? अब लीडरशिप बोनस में आपने कुछ खासियत बताता हूँ, जैसे कि आप मैनेजर है ना, आपके नीचे ये मैनेजर 1 है, ये मैनेजर 2 है, ये मैनेजर 3 है, एक ही लेके। अब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अपने डायरेक्ट वाले के पैसे आएंगे, बाकियों के नहीं आएंगे, सभी के आएंगे। इसकी साइड टीम का आपको 6% आएगा, इसकी साइड टीम का आपको 3% आएगा और इसकी साइड टीम का आपको 2% आएगा। इसे बोलते हैं लीडरशिप बोनस। ओके जी, अभी तक आपको समझ में आई ये सारी चीजें? अभी तो ये स्टार्टिंग है जस्ट, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। अभी लीडरशिप बोनस बताया मैंने आपको, अब आगे बताता हूँ कि लेवल्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जब आपने काम को स्टार्ट कर रहा है, अब मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैनेजर लेवल तो समझ में आ गया, लेकिन मैनेजर के आगे का नहीं पता, तो मैं बताता हूँ। अगर आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स हो जाते हैं तो आप बन जाते हो सीनियर मैनेजर। क्या बन जाते हो जी? सीनियर मैनेजर। अगर आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर हो जाते हैं, 5 मैनेजर हो जाते हैं तो आप बन जाते हो जी सोरिंग मैनेजर। और अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर हो जाते हैं तो आप बन जाते हो सफायर मैनेजर। और अगर आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर हो जाते हैं तो आप बन जाते हो डायमंड सफायर मैनेजर। और अगर आपके डायरेक्ट में 25 मैनेजर हो जाते हैं तो आप बन जाते हो डायमंड मैनेजर। ओके जी, आई बात समझ में? इतना थोड़ा सा याद रखना, ये चीज जो मैंने बताई याद रखना, आपको लेवल अप में काम आएगी। अभी नहीं, मैनेजर के बाद में काम आएगी, लेकिन इस चीज को याद रखना थोड़ा सा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट आपको बताता हूं, जो नेक्स्ट बोनस है उसका नाम है जेम बोनस। क्या है जी? जेम बोनस आप लिख सकते हो, जेम बोनस। अब जेम बोनस क्या होता है? जेम बोनस स्टार्ट होता है जी सफायर मैनेजर से, सफायर मैनेजर से। ओके जी, जेम बोनस सफायर मैनेजर से स्टार्ट होता है। अब ये करना क्या होता है सफायर मैनेजर? अब अगर सफायर मैनेजर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, सफायर मैनेजर आप कब बनते हो? जब आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स बन जाते हैं, तब आप सफायर मैनेजर होते हैं। और इसके बाद में आपकी दुनिया ही बदलती है। क्यों? क्योंकि जेम बोनस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ही लाजवाब चीज है। अगर आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर हो जाते हैं डायरेक्ट लेग के अंदर, तब आपका जेम बोनस स्टार्ट हो जाता है। अब होगा क्या? जैसे मैंने आपको लीडरशिप बोनस बताया था, लीडरशिप बोनस में बताया था कि आपके नीचे मैनेजर 1 है, फिर मैनेजर 2 है, फिर मैनेजर 3 है, तो आपको यहाँ से 6% आता है, यहाँ से 7% आता है, यहाँ से 8% आता है। राइट, ये बताया था मैंने आपको, है ना? इसे लीडरशिप बोनस बोलते हैं। अब जेम बोनस क्लियर करने के बाद में ये सारे परसेंट एक एक बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप हैं, है ना, आपके नीचे मैनेजर 1 है। अब ये मैनेजर 1 के जितने भी नॉन मैनेजर सीसी होंगे उनका आपको 7% आएगा। उसके बाद में M2 पे जितने भी लोग होंगे उनका आपको यहाँ पर 4% आएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा गलत लिख दिया था, 3% और इसके बाद 2%, 4%, 1% बढ़ करके आएगा। ओके जी, और M3 पे मैनेजर जब तीसरा हो जाता है तो आपका ये परसेंट बढ़ के 3% हो जाता है। ये कब होता है? जब आप क्या बन जाते हो? सफायर मैनेजर बन जाते हो। ठीक है जी, सफायर मैनेजर पे ये चीज आपको मिल जाती है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इससे परसेंट कितना इंक्रीज होता है, तो वो देखिए। जैसे कि ये आपके डायरेक्ट में 9 मैनेजर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन 9 मैनेजर में से कोई सीनियर मैनेजर भी तो हो सकता है जिसके डायरेक्ट में इसका आपको 7% आना है, इसका भी 7, 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 इसका भी 7। अब इसमें से कोई सीनियर मैनेजर भी हो सकता है, तो इसके 2 मैनेजर हुए, है ना? कोई सोरिंग मैनेजर भी हो सकता है, इसके डायरेक्ट में 3 4 5 हुए। किसी के 1 भी होगा, किसी के 4 भी होंगे, किसी के 2 भी होंगे, किसी के 1 होगा, किसी के 2 3 होंगे, किसी के 3 4 होंगे। तो ये जितने भी होंगे, ये टोटल ये जितने भी होंगे, इन सारों का आपको 4% मिलना स्टार्ट हो गया। सोचो 9 लेगों के आगे जब टीमें बनेंगी, अगर 2 लेगे भी हैं, 9 दूना कितने हो गए? 9 दूना 18 मैनेजर्स का 4% आपको आने लग जाएगा, 18 मैनेजर्स का। अब सबसे अच्छी बात यह है कि अब सोचो कि इसमें कोई सीनियर मैनेजर होगा जिसके 2 लेग्स होंगी मैनेजर में,
है ना। इसके जो होगा कोई 1 महीने होगी, इसके किसी के 3 होगी, किसी के 1 होगी, किसी के 4 होगी, किसी के 5 होगी, किसी के हो सकता है आपकी तरह 9 भी हो, किसी के 1-2 हो, किसी के 3 हो, किसी के 2 हो, इस तरीके से, है ना। ये 2 हैं तो इनके इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर 5 है तो 1 2 3 4, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, ये सारे के सारे। अब ये जितने भी पर्सन होंगे, ये सारे के सारे, इन सारे पर्सन का आपको कितना परसेंट आएगा? 3% आएगा। समझ रहे हो जेम बोनस की पावर को? समझ रहे हो? बोनस बढ़ रहा है ना। आपने अपने लिए काम किया लेकिन कंपनी आपका बोनस बनाए। अब चलो हैरानी की बात तब है अगर आपके डायरेक्ट में 17 मैनेजर हो जाए तो आप क्या बन जाओगे? डायमंड सफायर मैनेजर बन जाओगे। तो ये 1% और बढ़ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब सोचो 17 मैनेजर के सारों का बढ़ गया, सारों का बढ़ गया। काउंट करना मैं तो नहीं कैलकुलेट कर सकता ऐसी चीजें, बस मैं अंदाजा बता देता हूं कि अगर आप सफायर मैनेजर भी हो ना तो आराम से आप यहाँ पर अगर फुल मेहनत करो, अच्छी मेहनत करो और इजीली काम करो, आपकी एक्टिव क्या है? वही 4cc, है ना। आप अच्छे से मेहनत करो तो यहाँ पर आप आराम से ना करते आप आराम से यहाँ पर 10 लाख के समथिंग अर्निंग कर सकते हो, 10 लाख के समथिंग आप आराम से अर्निंग कर सकते हो। मैं इस टाइम पर सीनियर मैनेजर हूँ एंड मेरी जो अर्निंग है वो 3 लाख के अप्रोक्स है। और मैं भी इसी चीजों के लिए काम कर, आप भी इन चीजों के लिए काम कर सकते हो और आप भी इसी तरीके से आगे, और जैसे जैसे आपके लेवल अप होते रहेंगे आपके परसेंट यहाँ से बोनस बढ़ते रहेंगे। ओके, तो अब आपको समझ में आया जी। अब जो मैंने शुरू के अंदर बताए थे ये सारी चीजें, अब जितने परसेंट बढ़ेंगे यहाँ पर 1% और बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया, इसके बाद भी जो लेवल होंगे उसमें भी फिर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे बोलते हैं मैं आज तक एक ही डायमंड मैनेजर से मिला हूँ, उनका नाम है किम मेडिसन, और उनकी मंथली इनकम करीब करीब इंडिया के करोड़ों में आती है ना। वो इंडिया के रहने वाले नहीं बट उनकी इनकम करोड़ों के अंदर आती है। तो अगर हम इंडिया के अंदर रह करके हम डायमंड मैनेजर बन जाएंगे, ज्यादा नहीं 25 लाख पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। ये कोई छोटे लोगों के लिए नहीं है बिजनेस, ये बड़ी थिंकिंग के लोगों के लिए बिजनेस है। हम सिर्फ ये सोच के आए थे 5-7-10 हजार रुपया कमाए, ये सोच के आए थे बिजनेस करने? नहीं, ये बिजनेस जानने अनजाने में आपके हाथ में एक ऐसी चीज लगी है जहां से आप बहुत पैसा कमा सकते हो। हमारे सीनियर अगर मैं बात करूं मनदीप कंबोज सर, तो मनदीप कंबोज सर खुद यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर चुके हैं। आई मीन वो सफायर मैनेजर हैं एंड अगर उनकी अर्निंग की मैं अगर बात करूं तो वो मंथली उनकी, वो सफायर मैनेजर है तो आप हिसाब लगा लीजिए उनकी अर्निंग क्या होगी। ठीक है जी, बाकी उनकी वीडियोस वगैरह आती रहती है यूट्यूब वगैरह पर, वहां से आप उनकी देख सकते हैं मनदीप सर। ओके, इसके बाद में कार प्लान लेवल की बात करते हैं। अब ये कार प्लान लेवल है ना, ये बड़ी अच्छी चीज है। आप मैनेजर बने, कंपनी गाड़ी खरीदने के लिए भी आपको पैसा दे रही है। तो लेवल 1 अगर आप अचीव करते हो, कार प्लान लेवल 1, तो 1 अचीव करने के लिए क्या करना होता है? 50cc फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 100cc, थर्ड मंथ 150cc का बिजनेस करना होता है। अगर आप रेगुलर 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर ये कर देते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा 26,000 आपको आना स्टार्ट हो जाता है। 26,000 आपको पर मंथ आना स्टार्ट हो जाता है। ये साइड बाय साइड होगा, ठीक है। लेवल 2 अगर अचीव करते हो, लेवल 2 अचीव करने के लिए 75cc फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ 150cc, फिर 225cc, 39,000 आना स्टार्ट हो जाता है। लेवल 3 अचीव करते हो तो 100 200 300cc आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब 52,000 आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब कि अब ये जो सारी अर्निंग होती है ना 3 साल तक रेगुलर होती है और 3 साल बाद में आपका अपग्रेड हो जाता है। जैसे कि मेरा जो लेवल 1 था वो दिसंबर के अंदर कंप्लीट हुआ था 2018 में, अब मैंने दोबारा उसको रिन्यू करवा लिया। 26,000 की अर्निंग मैंने लेवल 1 2018 के अंदर अचीव किया था, ये मेरी तब की पिक है। तो तब मुझे 26,000, मेरे पास क्रेटा गाड़ी आज 6464, उसका भी नंबर 6464 है ना। तो आप मतलब कि आप आराम से 26,000 की किस्त के साथ में, अगर जब आपको कंपनी 26,000 के क्रेटा जैसी गाड़ी मेंटेन कर सकते हो, अगर 40,000 के अप्रोक्स कंपनी किस्त देते हो तो आप कोई 20-22 लाख तक, 20 लाख तक की गाड़ी मेंटेन कर सकते हो। और अगर 50,000 के समथिंग किस्त दे रही है कंपनी आपको तो आप आराम से एक लग्जरी गाड़ी भी मेंटेन कर सकते हो। जैसे मेरे सीनियर्स हैं जसप्रीत सर, है ना, उनके तीनों लेवल हो चुके हैं, 2018 में उनके तीनों लेवल हो गए थे, है ना। उसके बाद में फिर ये इनकम निकली। अब आगे मैनेजर देखो, ट्रैवलिंग का भी बहुत लोगों को शौक होता है, तो मेरे ख्याल से आप में भी जो यहाँ पर लोग बैठे हैं
आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, जो अपने अपने पैसे के साथ में, आप अपनी अर्निंग के साथ में आप ट्रैवलिंग भी करना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे इस टाइम पर। तो मैं आपके लिए भी कुछ बता देता हूँ। अप्रोक्स इस टाइम पर हमारे साथ में 1K पर्सन वॉचिंग है। ओके जी, तो 1K पर्सन के अप्रोक्स वॉचिंग कर रहे हैं हमें। ठीक है जी। तो मैनेजर रिट्रीट क्या होता है? मैनेजर रिट्रीट होता है कि आप अगर, जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, अगर आप पूरे इस टाइम के अंदर आप डायरेक्ट के अंदर एक असिस्टेंट मैनेजर और 2 सुपरवाइजर क्रिएट कर देते हो, है ना, तो आपको 5 स्टार ट्रिप मिलता है इंडिया के अंदर। ये 4 से 5 दिन का होगा। जिस भी जगह पर लेकर के जाएंगे, वहां के लग्जरी एरिया के अंदर लेकर के जाएंगे, तो 4 से 5 दिन का, ये 3 से 4 दिन का ये ट्रिप होता है। आपको करना क्या है? सिर्फ एक असिस्टेंट मैनेजर डेवलप करना है और 2 सुपरवाइजर डेवलप करना है, तो ऑटोमेटिकली आप मैनेजर बनने के बाद आप इसे अचीव कर सकते हैं। तो वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप सभी लोग इन अब जो जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप सभी लोग इन्हें अचीव कर सकते हैं। मैनेजर रिट्रीट का ये है कि अभी 3 मंथ बचे हैं, तो आप 3 मंथ में फुल फोकस हो जाओ और अपना मैनेजर लेवल 3-4 मंथ के अंदर डन करो। और उसके बाद में फिर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से आप मैनेजर रिट्रीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, ताकि अगली मैनेजर रिट्रीट पे आप जा सको। तो 2023 में होगी। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट 7 स्टार ट्रिप है, ये है ईगल मैनेजर रिट्रीट। और ये इंडिया की नहीं होती है, आउट ऑफ इंडिया होती है। दुनिया में कितने देश हैं आपको पता है? दुनिया के अंदर 200 के करीब देश हैं। उन 200 देशों में से किसी भी देश के अंदर ये ट्रिप जा सकती है, और जिस भी देश के अंदर जाएगी वहां के सबसे लग्जरी जगह से पर लेकर के जाएगी। जैसे कि अभी जो हमारी ट्रिप जा रही है, वो जा रही है मैक्सिको। मैक्सिको में, अब सोचो, मैक्सिको अमेरिका के बॉर्डर पे पड़ता है, इतना जबरदस्त बीचेस है वहां के। कैनकम के बीचेस तो वर्ल्ड फेमस है। वहां पर हमारी ट्रिप जा रही है, और ये इसका जो दिन होता है वो स्टार्ट होता है 1 मई से लेकर के 30 अप्रैल तक। और इस पूरे साल के अंदर 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक आपको 720 सीसी करने होते हैं। और अगर आप इसे अचीव करना चाहते हो तो मैनेजर लेवल डन करो। अगर मैनेजर लेवल आपका डन हो चुका है तो आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5 महीने, और 5 महीनों के अंदर आपको करना क्या है? पूरे साल के अंदर आपको 720 सीसी का बिजनेस करना है। आपकी इनकम बढ़ाओ। आप कंपनी कहती है आप इनकम बढ़ाओ, खुद के लिए काम कर रहे हो, 720 सीसी का बिजनेस करो, है ना, जिसके अंदर 2 सुपरवाइजर आपने डायरेक्ट में बनाने हैं। आपको 4-5 डेज का ट्रिप मिलेगा, और ये भी 1+1 फ्री होता है। आप अपने साथ किसी को भी लेकर के जा सकते हैं, किसी को भी, है ना। और वहां पर जिस भी एरिया में जाएंगे, वहां के सबसे लग्जरी होटल्स वगैरह में स्टे करने का मौका मिलता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट। उसके बाद में ये नेक्स्ट ट्रिप है, इसका नाम है ग्लोबल रैली। ये अगर कहते हैं दुनिया में आपको दुनिया घूमनी है ना, रियल में आप दुनिया को घूमना चाहते हो, रियल में आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो, तो आप फॉरएवर का ग्लोबल रैली अचीव कर। अगर फॉरएवर की ग्लोबल रैली आपने अचीव कर ली ना, फॉरएवर की ग्लोबल रैली अगर आपने अचीव कर ली, तो आप, क्योंकि फॉरएवर की ग्लोबल रैली में क्या होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड फॉरएवर का काम 160, मतलब 80% वर्ल्ड में फॉरएवर ने कवर कर रखा है। तो 160 देशों के अंदर चल रहा है, 160 देशों के लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। आपको देशों के नाम भी नहीं पता होंगे, उस देशों के लोगों के, उन देश के, उन कंट्रीज के लोगों से जब आपको मिलने का मौका मिलेगा, तो आप सोच सकते हो कि आप कितने अच्छे तरीके से आपको क्लियरिटी होगी फॉरएवर को लेकर के। इसकी स्टार्टिंग कब से हो गई? इस ग्लोबल रैली की स्टार्टिंग हुए हुए हमें आज 4 दिन हो चुके हैं। आज 1 जनवरी से स्टार्टिंग होगी, और हमारे पास में 362 एक दिन, हमारे पास में 361, 362 दिन, 360 के अप्रोक्स दिन हमारे पास है कि हम इसे अचीव करें। करना क्या है? कुछ नहीं, पूरे साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1500 सीसी का बिजनेस करना है। अगर हम 1500 सीसी का बिजनेस कर देते हैं तो हमें वही 3-4-5 दिन का जो भी इंटरनेशनल ट्रिप होता है, और सच्ची अच्छी बात यह है कि ये सारा 1+1 फ्री होता है, और प्लस वहां पर खर्चने के लिए पैसे भी हमें दिए जाते हैं। करीब $500 के अप्रोक्स हमें मिलते हैं वहां पर खर्चने के लिए। वहां पर हम शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। अब सोचो, जो वहां पर रहना सहना खाना पीना सारा का सारा आपका रहेगा, 1+1 फ्री, कितने दोनों लोगों का, है ना। अब इतने, अभी जो ग्लोबल रैली जा रही है हमारे पिछले साल की, जो जिन लोगों ने अचीव करी है, वो दुबई जा रहे हैं, सॉरी अबू धाबी जा रहे हैं। अगली साल की ग्लोबल रैली हमें पता लग जाएगा कहां पर है। अगर हम फुल फोकस करते तो हम में से कोई भी जा सकते हैं, आपके पास पूरा साल है। अच्छी बात यह है कि आप सभी ने 2022 में कदम रखा है, और 2022 में अगर फुल फोकस कर दोगे ना, तो आप इन चीजों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब लास्ट 2017 में भी दुबई के अंदर ग्लोबल रैली हुई थी। अब इसके बाद में जो सबसे तकड़ी इनकम है, अब जो
कहते हैं ना, जो छोटे जिगरे वाले हैं ना, वो लोग अब लेफ्ट कर जाओ, क्योंकि अब मैं बातें करने वाला हूँ करोड़ों में, है ना, करोड़ों के अंदर बातें होने जा रही है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर छोटे माइंडसेट के लिए आए हो ना, आप 5-10 हजार रुपया कमाना है, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए, ये उनके लिए जो ये सोच रहे हैं कि ये करियर बना सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इस चीज का नाम है चेयरमैन बोनस। अब चेयरमैन बोनस के बारे में ना मैं आपको लिख करके समझाता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको लिख करके समझाने की कोशिश करता हूँ चेयरमैन बोनस के बारे में। ओके जी, हाँ जी। तो चेयरमैन बोनस है क्या चीज, और हमने किस तरीके से इसमें डेवलप होना है, किस तरीके से हम इन चीजों को अचीव कर सकते हैं, तो हम बात करते हैं। देखो चेयरमैन बोनस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने क्या किया, ऑल ओवर वर्ल्ड की टर्नओवर हुई, जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में टर्नओवर होती है, उस टर्नओवर का उन कंपनी ने 3 हिस्सों के अंदर बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। इसमें एक हिस्सा रखा, एक हिस्सा इसमें रखा, एक हिस्सा इसमें रखा। 3 हिस्सों के अंदर कंपनी ने बराबर बराबर क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब कंपनी ने कैटेगरी बना दी कि जो जो पर्सन इस लेवल को अचीव करेगा उसे हम यहाँ पर रखेंगे, जो इस लेवल को अचीव करेगा उसे यहाँ पर, जो इस लेवल को अचीव करेगा उसे यहाँ पर रखेंगे। कंपनी ने कैटेगरी बना दी। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी की टर्नओवर का जितना भी परसेंट होता है, कंपनी की फॉर एग्जांपल जितनी भी टर्न है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसे अचीव करने के लिए करना क्या पड़ता है, मान लीजिए अगर आप पहले मैनेजर होने चाहिए, अगर आप मैनेजर हैं, आपने क्या करना है, पूरे साल में 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक, पूरे साल के अंदर आपने क्या करना है, 1300 सीसी का बिजनेस करना है। कितने का, 1300 सीसी कर सकते हैं। अगर हम 1300 सीसी कर लें तो हमारा फायदा हो जाएगा। अब इसमें होना क्या चाहिए, जैसे कि आप मैनेजर हैं, आपके नीचे कोई और भी मैनेजर होगा, होना जरूरी है। उसकी आईडी में, उसकी आईडी के अंदर 600 सीसी का बिजनेस शो होना चाहिए, और आपकी आईडी के अंदर 700 सीसी का बिजनेस शो होना चाहिए। और ये 700 सीसी है, ये जो 700 सीसी का बिजनेस शो होगा, इसके अंदर करीब करीब 150 के अप्रोक्स सीसी होते हैं जो आपके नॉन मैनेजर होंगे, आई मीन न्यू होंगे, 150 सीसी। और प्लस आपके पास में एक और चीज आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, वो है कि आपको न्यू ईयर से लेकर के पूरे साल के अंदर 2 डायरेक्ट के अंदर 2 सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे। ओके जी, आगे बात समझ के अंदर ये न्यू होने चाहिए, और 1+3 सीसी पूरे साल के अंदर एक्टिव रहना जरूरी है इसमें। ओके, तो मतलब 700 सीसी आपको करने, आपकी टीम के अंदर किसी के भी, आप किसी के आईडी में 600 सीसी शो होंगे, तो आप इजीली आप इसको लेवल 1 को अचीव कर सकते। जब आप लेवल 1 को अचीव करते हो तो क्या होता है, जैसे आपका लेवल 1 अचीव होता है तो आपको सीबी क्वालिफाई हो जाता है, मतलब 1300 सीसी हुए, आपके लेवल 1 हो गया, सीबी क्वालिफाई हो गया। जब सीबी क्वालिफाई हो गया ना आपका, तो आपको कम से कम, अगर सीबी क्वालिफाई नॉर्मली लोग भी करते हैं ना, तो आप आराम से 5-1 लाख का इनकम यहाँ पर कमा सकते हैं इजीली। ये फ्री की होती है, यहाँ पर आपका पैसा नहीं। हाँ, आपसे एक चीज बताऊं, फॉरएवर एक ऐसी इकलौती कंपनी है जो कि, जैसे कि आपने, आपको आपकी सेल का ही पैसा मिलेगा या आपकी टीम का सेल का पैसा मिलेगा, लेकिन फॉरएवर एक इकलौती कंपनी ऐसी है जो कि आपको आपकी टीम का पैसा देती है, आपकी टीम का पैसा भी देती है, बट आपके सीनियर की टीम का भी आपको पैसा देती है, आपकी ब्रदर लैग का भी पैसा देती है, रोल्फ की टीम का भी आपको पैसा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, उसके लिए आपको चेयरमैन बोनस क्वालिफाई, क्योंकि यहाँ पर आपकी सीनियर्स की टीम की भी इनकम यहाँ पर आएगी और आप यहाँ पर अर्न कर सकते हो। लेवल 1 ऐसा होता है। और हाँ, अगर आप चेयरमैन बोनस आपने अचीव करा, आप